राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके वीकली हॉरोस्कोप में। हम बात करेंगे 5 से लेकर 11 जनवरी तक का कैसा रहेगा साप्ताहिक राशिफल। जी हाँ, उससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर और आप लोगों के जीवन में सुख शांति तरक्की पीस पावर और प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आए और लाइफ में जो है अपग्रेडेशन होता चला जाए। 5 जनवरी को जो है गुरु पुष्य नक्षत्र जो है वो आने वाला है और गुरु पुष्य नक्षत्र जो है वो बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। और गुरु पुष्य नक्षत्र में क्या होता है कि इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा अगर हम कुछ उपाय कर लेते हैं तो उसमें इंसान के जीवन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और अबंडेंस में पैसा आता है। तो गुरु पुष्य नक्षत्र का सबसे पहले 5 तारीख को सब लोगों ने क्या उपाय करना है, आप लोगों ने एक चांदी की डिब्बी लेनी है और चांदी की डिब्बी में आपने केसर और थोड़ी सी चने की दाल और आपने डाल कर रखनी और थोड़े से चावल डाल के रख लेने हैं। ये कार्य आपको अपने नॉर्थ ईस्ट के किसी कबर्ड में भी रख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट की जगह में भी रख सकते हो, ये कीजिएगा। और जिनके पास में भी जो है चांदी की डिब्बी नहीं है, चांदी की डिब्बी नहीं खरीद सकते हैं, वो लोग क्या करेंगे, एक सफेद सूती कपड़े में आपने थोड़ी सी चने की दाल, थोड़े से चावल और जो है कच्चे अक्षत और साथ ही साथ में आपने एक चांदी का सिक्का और साथ में आपने एक जो है थोड़ा सा केसर का आपने जो है उसमें बिखेर देना है। फिर देखें जीवन में कैसे होता है कमाल। उसकी गांठ बना के उसकी छोटी सी पोटली बनाकर आपने नॉर्थ ईस्ट में रख देनी है। ये कार्य आपने 5 तारीख को कर लेना है। 6 और 7 को चंद्र केतु हमारे इकट्ठे होंगे तो उसका भी इफेक्ट जो है आपके लाइफ में किस प्रकार से आने वाला है इस हफ्ते में वो भी आपको बताऊंगी। साथ ही साथ में धनु राशि में 4 ग्रहों की युति बनने जा रही है इस हफ्ते में। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों ही जो है धनु राशि में प्रवेश कर गए हैं और बाकी सारे राशियों के जो प्लैनेट्स हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे इस हफ्ते भी। यानी कि शनि मीन राशि में रहेगा, कुंभ राशि में राहु रहेंगे और सिंह राशि में केतु रहेंगे और यहाँ पर जो है चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में रहेंगे। तो बात करते हैं मेष राशि यानी एरीज के लिए। तो ये एरीज वालों के लिए सप्ताह जो है वो आत्मबल और जो है कर्मशीलता की परीक्षा लेने वाला है। यानी कि बड़ा कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, आपकी कॉन्फिडेंस की परीक्षा भी होगी। आपके भीतर ऊर्जा तो भरपूर रहेगी लेकिन इस एनर्जी का सही उपयोग ना करने पर यह शक्ति जो है तनाव और टकराव का कारण भी बन सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप जो है कितनी मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम जो है वो तुरंत नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये समझना जो है जरूरी है कि ये समय जो है बीज बोने का है, फल मिलने का नहीं है। नौकरी पेशा वालों के लिए सीनियर से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए जो है शब्दों का चयन जो है समझ कर कीजिएगा। व्यापार में जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय नई रणनीति बनाने का है, योजना बनाने का है। किसी भी प्रकार से जोखिम लेने से पहले अनुभवी व्यक्तियों की सलाह जरूर ले लीजिएगा। आर्थिक दृष्टि से, फाइनेंशियल दृष्टि से देखें तो ये सप्ताह जो है आवश्यक खर्चों का है और आपको अप्रत्याशित लाभ भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां आपको संकेत दे रही हैं घर परिवार में अनावश्यक खर्चों पर जो है रोक लगानी जरूरी है, नहीं तो मन अशांत रहेगा। इसलिए बजट जो है बनाना जरूरी है, अनावश्यक खर्चों से बचना आपको जरूरी है। प्लानिंग करके चलेंगे तो ये सप्ताह आपका बहुत ज्यादा स्टेबल और जो है सुरक्षा लेकर आएगा। स्वास्थ्य के मामले में जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हेल्थ रिलेटेड इशू वगैरह जो है आपके थोड़े से रहेंगे, सर में दर्द भी हो सकता है, शरीर में मन में थकान सी महसूस हो सकती है। पारिवारिक जीवन में, रिश्तों में ये जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आपकी आ सकती हैं। तो इसलिए जो लोग सिंगल्स हैं और जो लोग अपने मैरिड लाइफ में हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा क्रोध करने से यहाँ पर आपको बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो है जो और 6 और 7 तारीख की बात करें तो आपका थोड़ा सा इस डेट पे पेट भी खराब हो सकता है, इस पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकती हैं। तो इस टाइम का भी ध्यान रखिएगा और संतुलन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और थोड़ा सा फास्ट फूड खाने से बचिएगा और अच्छा साफ सुथरा पानी पीजिएगा, इसके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा और आपका पेट भी ठीक रहेगा। और हनुमान जी की जितनी आराधना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक गुलाब का फूल हनुमान जी को चढ़ा के आइएगा और साथ ही साथ में आपने 5 से लेकर 11 तारीख में जो भी मंगलवार पड़ेगा तो आपने क्या करना है कि हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। आप चोला चढ़ाएंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा शुभकारी लाभकारी समय आपका आना शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह जो है पेशेंस का है, स्थिरता का है, स्टेबिलिटी का है, संदेश लेकर आ रहा है। पिछले कुछ समय से जिन कार्यों में आपकी रुकावट आ रही थी अब वो धीरे धीरे गति पकड़ने लगेंगे, थोड़ी सी उनमें प्रोग्रेस आनी शुरू हो जाएगी। कर्म स्थान में आपको यह अनुभव होगा कि आपकी ईमानदारी और आपकी मेहनत को लोग समझने लग गए हैं। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह जो है संतुलन बनाए रखने का है। बड़ा निवेश करने से पहले 2 बार सोचिएगा, नहीं 5 बार सोचिएगा, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। और स्वास्थ्य के मामले में जो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस और थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम का परेशान कर सकती है आपको। और पारिवारिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर आपका माहौल जो है वो अच्छा रहेगा, लेकिन किसी करीबी से आपके इमोशनल सहयोग आपको मिल सकता है
और ये सप्ताह आपको ये सिखाएगा कि स्थिर रहकर आगे बढ़ना असली सफलता होती है। कठिन समय, कठिन परिश्रम से आप जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे और ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो आपका लोहा जो है वो सारी दुनिया जो है आगे मानेगी। और कभी कभी अनजाने में कही हुई बातें जो है किसी को लग ना जाए, किसी को हाथ ना पहुंचा जाए, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह में जो लोग जो है व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, और उनके लिए तो ये समय जो है वो बहुत ही स्थिरता का और नई योजना बनाने का, नए अवसर आपके आने लगेंगे। और लेकिन उन्हें अपनाने से पहले आपने सारे पहलुओं की जांच कर लेनी है, तभी आपको जो है आगे बढ़ना है। तो सोच समझ के आगे बढ़ना है, तभी आपका जो है निर्णय भी आपके सही रहेंगे और आपको सलाह लेकर ही आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खर्चों में भी आपके थोड़ा सा बढ़ोतरी नजर आ रही है, तो खर्चों का भी ध्यान रखें। पहले पूरी प्लानिंग बना लें, उसके बाद ही खर्चे का ध्यान रखें। और मैंने आपको बताया ना, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड की हार्मोन से रिलेटेड जुड़ी हुई समस्या आपको आ सकती है। हो सकता है कि थोड़ा सा मन आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब रहे, क्योंकि चंद्र केतु 6 और 7 तारीख को मन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ घर से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ माता से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ माता के स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई यात्रा पे भी आप जो है 6 और 7 तारीख को जा सकते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए सही रहेगा। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, और थोड़ा सा स्ट्रेस में भी आ सकते हैं आप, तो ये ध्यान रखिएगा। पुराने मतभेदों को छोड़ दीजिएगा और भुलाकर असली तालमेल बनाए रखना जो है आपके लिए फायदेमंद रहेगा इस हफ्ते। और ये हफ्ता वृषभ राशि वालों के लिए गहरी सोच लेकर, गहरी सीख लेकर आ रहा है। स्थिरता, धैर्य और संतुलन दृष्टिकोण से ही आपकी सफलता का मार्ग जो है वो निश्चित हो जाएगा। तो इन सब चीजों को सोच समझ के कीजिएगा, हर चीज की प्लानिंग के साथ चलिएगा। और शुक्रवार वाले दिन जो है सफेद चीज की वस्तु का दान कीजिएगा, माता लक्ष्मी को मखाने की खीर खिला के आइएगा, और साथ ही साथ में सफेद रंग के फूलों की माला भी चढ़ा के आएंगे, तो बस वो 12 हो जाएगी आपके इस हफ्ते। बात कर लेते हैं मिथुन राशि यानी जैमिनी के लिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो है मानसिक गतिविधियों और संवाद से भरा रहेगा। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होने वाली है इस हफ्ते। आपके विचार जो है वो तेज होंगे, आपकी कई योजनाओं के साथ में आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन वही जल्दबाजी और मानसिक थकान दे सकती है आपको जल्दबाजी, इसलिए थोड़े जल्दबाजी मत कीजिएगा। कार्य क्षेत्र में सप्ताह जो है आपके संवाद और वाणी की शक्ति से भरा रहेगा। आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा और उच्च अधिकारी भी आपकी बात का लोहा मानेंगे इस हफ्ते में, तो अच्छा रहेगा। जो लोग मीडिया से, लेखन से, मार्केटिंग से, डिजिटल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार के कम्युनिकेशन जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये विशेष रूप से बहुत ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। और जो है फाइनेंशियली भी आपके लिए ये हफ्ता जो है अच्छा रहेगा। बस मैंने आपको ये सलाह दी है कि सोच समझकर काम अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और थोड़ी सी कोई किसी प्रकार की कोई नर्वस सिस्टम, तनाव, त्वचा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, इन सब से आपको सचेत रहने की जरूरत है। और जो है थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ सकता है। तो एक्सरसाइज, योगा और जिम से ही होगा, ठीक है, ये लाइन को याद रखिएगा। और नींद जो है भरपूर लीजिएगा और तनाव मत लीजिएगा। आप अपने गोल्स को ना लंबा 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 करके मत खींचिएगा, उसको छोटे छोटे गोल्स को बनाइएगा और उनको पूरा करते जाइएगा। हफ्ते में आपकी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, चीजें आपके लाइन हो जाएंगी, लाइफ में आपकी ग्रोथ होने लग जाएगी। ये सप्ताह जो है मिथुन राशि वालों के लिए गहरी सीख ये दे रहा है कि कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है, विचार अच्छे रखने हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, गलत किसी को बोला नहीं है, धर्म के प्रति आपको आस्था रखनी है। और बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ा के आनी है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ा के आएंगे तो आपका बुधवार का दिन जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। और साथ में हरी हरी घास पे चलेंगे तो बस फिर कहना ही क्या। और छोटी छोटी कन्याओं को आप ग्रीन कलर की या फिर ग्रीन कलर के ग्लव्स या फिर ब्लैक कलर की सॉक्स आप उनको दान कर सकते हैं। तो ये सप्ताह आपको याद दिलाएगा कि अपने विचारों को नियंत्रित और केंद्रित रखते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस जो हैं आ जाएंगे। ये सप्ताह आपको ये दिलाएगा याद। और साथ ही साथ में 6 और 7 तारीख को अपने परिवार वालों के साथ में, अपने पड़ोसियों के साथ में, अपने छोटे भाई बहनों के साथ में आपको बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरह का कलेश जो है वो नहीं करना है और उनके साथ में आर्गुमेंटेशन नहीं करने हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसेरियंस के लिए। तो कैंसेरियंस के लिए ये सप्ताह जो है ये इमोशनल गहराई लेकर आ रहा है। आप दूसरे की भावनाओं को बहुत जल्दी अपने ऊपर जो है वो ले लेते हो, जिससे आपको जो है मेंटल जो है हैरेसमेंट और मेंटल थकान आपकी बढ़ जाती है। आपके वर्क प्लेस में जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी और आपको ये महसूस हो सकता है कि आप अपनी उपेक्षाओं का बोझ आपके ऊपर पड़ा हुआ है। और अगर फाइनेंस की अगर हम देखें तो आपके वाहन और परिवार से जुड़ा कोई खर्चा आ सकता है, हो सकता है कोई स्कूटी, कोई कार, कोई कुछ आप खरीद लें इस हफ्ते में। और स्वास्थ्य में जो है आपका पेट से रिलेटेड गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम, थोड़ा सा इसका सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में इमोशनल आपके जो है इमोशनल सपोर्ट आपका रहेगा, लेकिन जो है निर्णय सोच समझ के लीजिएगा
तभी आपके लिए बढ़िया रहेगा, और जिम्मेदारियों से काम कीजिएगा तभी आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जो है जितनी हो सके शिव आराधना करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाते 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 चलते रहिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल अटैच हो जाते हो अगर किसी पर्सन के साथ में, तो आप फिर जब उसे वो पर्सन छूटता है तो आप बिल्कुल स्टेबल नहीं रह पाते हैं। तो अपनी योजनाओं को थोड़ा सा सीक्रेट भी रखिएगा, ज्यादा लोगों को अपनी बातें मत बताइएगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह जो है वो आपका फाइनेंस और जो है व्यवसायिक बिजनेस के रिलेटेड निर्णय सोच समझ के लेने का है। तो अगर आपके लिए जो है थोड़ी चुनौती आपके साथ में आ सकती है, और आपका जो है लाइफ में आपकी ग्रोथ भी हो सकती है, और खर्चे भी आपके जो है वो ताबड़तोड़ हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों का सुस्ती छोड़ दीजिएगा, और जो है अपने आप को जो है चुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज, योगा और प्राणायाम जरूर कीजिएगा। और पेट गैस से, एसिडिटी से रिलेटेड आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, उस चीज का ध्यान रखिएगा। और ज्यादा आपको इमोशनल होकर कोई डिसीजन जो है वो नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपको थोड़ा सा अपने बातों पर, अपनी बोली हुई चीजों पर आपको संयम रखना है। आपकी हो सकता है कि आपके कहने से आपकी बातों का अंदाज जो है आप बिल्कुल सही बोले और लोग आपकी इस बात को अंदाज को गलत चीज में ले ले, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपका जो है ना कम्युनिकेशन पार्ट जो है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। 6 और 7 तारीख को अपने परिवार के अंदर जो है लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या आपका धन जो है वो किसी बेकार के काम में जा सकता है, उस चीज का भी ध्यान दीजिएगा। ये भी हो सकता है कि कहीं आप कोई शॉपिंग करने चले गए तो एक्स्ट्रा ही 4 चीजें उठा के लेकर आ गए, और वो भी आपको जो है नहीं करना चाहिए। पैसे को बचा कर रखना चाहिए, या गलत इन्वेस्टमेंट भी आपकी 6 और 7 तारीख को हो सकती है, तो गलत इन्वेस्टमेंट से भी आपको बचना चाहिए। अब उपाय क्या करना है, शिवजी जी को जो है 1 मुट्ठी चावल अक्षत उस शिवलिंग पर चढ़ा के आने हैं। 1 मुट्ठी किसी भी दिन कर दीजिएगा। आपके जीवन में नकारात्मकता और नेगेटिविटी नाम की क्या चीज होती है वो आपके जीवन से रिमूव हो जाएगी। तो सिंह राशि वालों की बात कर लेते हैं। सिंह राशि यानी लियोज के लिए कैसे रहने वाला है ये सप्ताह। तो ये सप्ताह जो है आपके लिए आत्मसम्मान और नेतृत्व का है। कार्य क्षेत्र में आपको जो है आगे बढ़ने के बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। लोग आपके जो है मार्गदर्शन की आपसे अपेक्षा करेंगे। लोग चाहेंगे कि आप उनका रास्ता जो है वो साफ करें, और ये समय जो है शक्ति दिखाने का नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने का है। आर्थिक मजबूती आपकी मजबूत होगी, और साथ में दिखावे पर खर्चा जो है करने से बचना है। स्वास्थ्य में थोड़े हार्ट से रिलेटेड, आई से रिलेटेड और पीठ से, सर्वाइकल से रिलेटेड कुछ चीजें आपके साथ में हो सकती है। रिश्तों में आपकी जो है वाणी पर बहुत प्रभावशाली होगी, इसलिए जो है कठोर शब्दों से आपको बचना है। ये सप्ताह आपको ये सिखाएगा कि सच्चा नेतृत्व विनम्रता से आता है। सूर्य को जल देंगे तो ये विनम्रता आपके अंदर जो है वो आ जाएगी। कर्म स्थान पर यह सप्ताह जो है चुनौतीपूर्ण और जो है अवसरों से भरा हुआ रहेगा। यदि आप कोई प्रोजेक्ट या कोई टीम लीडरशिप की जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो आपके लिए रणनीति और फैसलों की परीक्षा जो है होने वाली है। जो लोग जो है कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से जुड़ी हुई कोई चीज कर रहे हैं, तो उनके लिए सौदे, पार्टनरशिप और विस्तार के अवसर लेकर आने वाला है ये हफ्ता। हालांकि किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में मत लीजिएगा, सारे पहलुओं का विश्लेषण कीजिएगा, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। आर्थिक दृष्टि से सप्ताह जो है वो मजबूत रहेगा, स्थिर रहेगा, पैसा आपके पास में आता रहेगा इस हफ्ते। कुछ लोगों के लिए नए अवसर और नए स्रोत भी इस हफ्ता खुल रहा है। तो आपको जो कोई शौक है, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने का या बढ़ाने का, तो उसको ध्यान रखिएगा, उसमें ज्यादा खर्चा मत कीजिएगा, यानी कि लाइमलाइट के चक्कर में पैसा मत बर्बाद कीजिएगा। और स्वास्थ्य के मामले में हृदय, पीठ वगैरह मैंने आपको बता ही दिया कि वहां उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। रिश्तों में और पारिवारिक जीवन में आपकी वाणी को आपने ध्यान रखना है, तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अपनी वाणी से सोच समझ के आपको बोलना है। तो और साथ में आपने सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ देते समय उसमें गुड़ जरूर डालना है, लेकिन आपको गुड़ खाने से बचना है। सिंह राशि वालों को जितना ज्यादा आप गुड़ खाएंगे, क्योंकि इस हफ्ते में सूर्य शुक्र के साथ में भी, जितना ज्यादा आप गुड़ खाएंगे उतना आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम जो है वो आपकी दिक्कत परेशानी आपको देगी। तो इसलिए आपको गुड़ खाने से आपको बचना है। और बाकी आपके लिए हफ्ता जो है ये बहुत ही बेहतरीन हफ्ता है। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि यानी वर्गोस के लिए। तो वर्गोस को लिए ये हफ्ता जो है काफी जो है कर्म करने का है, अनुशासन का है और आत्मविश्वास का है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का रंग दिखाई देने लगेगा, लेकिन आप स्वयं अपनी कमियों पर ज्यादा आपको ध्यान देंगे। आपको लगेगा मेरे में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। आपके अंदर ये आदत भी है कमी, अपनी कमियां ढूंढने की और दूसरों की कमियां ढूंढने की। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्च पर नियंत्रण जरूरी होगा। स्वास्थ्य में पाचन क्रिया और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और ये सप्ताह आपको सिखाएगा कि परफेक्ट होने की कोशिश में स्वयं को थकाना सही नहीं है। ये हफ्ता आपको सिखाता है कि परफेक्शन के चक्कर में आपको थकाना नहीं है, अपने दिमाग से काम करना है। और मुझे पता है आप दिमाग से बहुत अच्छी तरीके से काम करते हो और बहुत लोगों के काम भी बनाते हो,
और जितने बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स होते हैं उनके पीछे की कन्या राशि वाले ही लोग होते हैं जो इनको आगे पहुंचाने में उनको मल्टी मिलियनर बनाते हैं। लेकिन उन्हें स्वीकार करने से पहले अपनी पूरी योजना बना लीजिएगा, रणनीति तैयार कर लीजिएगा। कोई भी नया काम करने की सोच रहे हैं, जैसे कि कहते हैं कि कोई बिजनेस रिलेटेड कोई काम करने की सोच रहे हैं, तो पहले पूरी प्लानिंग बनाकर ही चलिएगा। और आर्थिक दृष्टि से सप्ताह जो है वो आपको सुधार देगा, आपको स्टेबिलिटी देगा और जो है आपके काम बनते रहेंगे, आपके काम और बेहतर होने वाले हैं। और खर्च पर नियंत्रण बहुत रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, बजटिंग करके चलिएगा। हेल्थ रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड कुछ इशू आपको आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या कब्ज हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। तो चिंता और अधिक सोचने से जो है नींद भी आपकी प्रभावित हो सकती है। अगर नींद से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सोमा 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 आपको चैंट करना है। फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कारिक रूप से प्रभाव आता है। शनि आपके सप्तम भाव में बैठकर आपके लाइफ में जो है पैसा ही पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं और 2026 में ये पैसा आपके पास में खूब आने वाला है। तो टेंशन ना करें, शनि देव की पूरी कृपा आपके ऊपर चल रही है, इसलिए शनि के कोई भी दान करने से आपको जो है वो बचना चाहिए। मानसिक संतुलन और जो है सकारात्मकता आपको बनाए रखनी चाहिए। ये हफ्ता जो है आपको संदेश देता है कठिनाई और मेहनत के बीच में अगर आपने संतुलन बना लिया, बैलेंस बना लिया, तो ऐसे इंसान को जो है अधिक लाभ कमाने से कोई नहीं रोक सकता। बस थोड़ा सा आपको धैर्य जो है वो रखना है। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए सप्ताह जो है संतुलन, स्टेबिलिटी वाला है। रिश्तों में परीक्षा लेने वाला आया है। कार्य क्षेत्र में साझेदारी से आपको लाभ होगा। अगर आप कोई वो लेके चल रहे हैं, पार्टनरशिप लेके चल रहे हैं तो लाभ होगा, लेकिन भावनाओं का निर्णय पर हावी मत होने दीजिएगा। आर्थिक मामलों में जो है विलासिता और आकर्षण आपका बढ़ेगा और स्वास्थ्य में कमर में दर्द थोड़ा सा रह सकता है, थकान रह सकती है। प्रेम में, वैवाहिक जीवन में आपकी समझ जो है आपकी बढ़ने वाली है। ये सप्ताह आपको जो है ये सिखाएगा कि संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है, असली दुनियादारी कितनी जरूरी है। शुक्रवार को जो है आपने कुछ उपाय करने हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपने कर लिए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में तो ये सप्ताह जो है थोड़ा से सहयोग और टीम वर्क के हिसाब से आपको चलना होगा। लेकिन जो लोग व्यापार कर रहे हैं, ऑफिस में किसी पार्टनर के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये जो है लाभकारी रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, निर्णय केवल भावना और अहंकार के आधार पर ना ले, इसमें समझदारी से निर्णय ले कि कैसे आपको आगे आगे करके चलना है और कैसे आपको काम करना है। हो सकता है कि कोई पैसा एकदम से आ रहा था, आपको लगा बस हो गया, तो हाथ को आया मुंह न लगाया वाली सिचुएशन में आप ना पड़ जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि पूरी डिटेल में पूरी चीजें जानना, कैसे मेरा स्वास्थ्य रहेगा, कैसे मेरी हालत रहेगी, कैसे मेरा आने वाला जीवन रहेगा, तो उसके लिए आप हमारी स्मार्ट कुंडली भी बनवा सकते हैं। और किसी से भी मतभेद और सहमति आपको जो है शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। पुराने विवादों को छोड़कर आगे बढ़िएगा, लेट गो कर दीजिएगा चीजों को। जितना आप लेट गो करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे पता है तुला राशि वाले जो हैं अपनी फैमिली लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी जो है पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, सबको बैलेंस बनाकर चलते हैं। ये वही राशि है जो सबसे ज्यादा जो है बार्गेनिंग करती है। सब्जी वाले के साथ में भी बार्गेनिंग करती है और बाकी बड़े बड़े शोरूम में जाके भी बार्गेनिंग करती है। तो आपने क्या करना है, माता रानी को जो है, माता लक्ष्मी को आपने गुलाब का फूल चढ़ा के आना है, इत्र की शीशी रख के आनी है और अपने सौभाग्य के लिए और धन धान्य के लिए माता से वहीं पर बैठकर 5 मिनट बैठकर वहीं पर आपने श्रीम 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 का जाप करना है। फिर देखिए जीवन में कैसे होता है आपके कमाल धमाल और बेड़ा पार। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के लिए। सप्ताह जो है आंतरिक परिवर्तन का है, आत्मसंघर्ष का है। कार्य क्षेत्र में, राजनीति में गुप्त विरोधियों से आपको सावधान रहना है। धन में अचानक लाभ भी आपके संभव है, लेकिन लालच से आपको दूर रहना है। जितना ज्यादा लालची बनेंगे उतने ज्यादा आपके काम जो है वो खराब होते चले जाएंगे। स्वास्थ्य में आपको हार्मोन और मानसिक स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सप्ताह आपको जो है ये सिखाएगा कि शक्ति का सही उपयोग ही सफलता है। मंगलवार को संयम और दान जो है वो करते रहिएगा। आपका ये 5 से लेकर 11 तक का जो सप्ताह है ये आपका अच्छा निकल जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। ऑफिस और कार्यस्थल पर आपको जो है राजनीति, ईर्ष्या और गुप्त विरोधी सक्रिय आपके थोड़े से हो सकते हैं। हो सकता है कोई पुराना कोई दुश्मन आपका निकल के उठ के आ जाए। ठीक है जी, तो अपनी योजनाओं को अपना बनाकर चलिएगा और कोई भी जो है कागजे कोई कानूनी कार्रवाई करते समय जो है सिग्नेचर वगैरह को आपको सोच समझ के करने हैं, पढ़ के आपने सिग्नेचर करने हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अचानक से धन लाभ भी मिलता हुआ आ रहा है। रुका हुआ धन या पैसा कहीं पुराने रिश्तेदार से जिसको आपने दिया था, हो सकता है कि वो आपको वापस कर दे, तो ये भी असंभव है। और मेडिटेशन जितना करेंगे, जितना गहरी सांसें का करेंगे, जितना भ्रामरी टेक्निक आप करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और मन में दबाई हुई बातों और अधूरी चीजों को जो है आपको बाहर निकाल देना है, उनको लेट गो करना है। अगर आप लेट गो करेंगे
तभी आपके जीवन में तरक्की के रास्ते जो है वो खुलेंगे। ये सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए गहरी सीख दे रहा है कि शक्ति, स्वास्थ्य, रहस्य, नियंत्रण का सही उपयोग ही आपको सच्ची सफलता दिलाता है। यदि अगर आप अपने आंतरिक शक्ति को दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं के आप अपने चीजों को ठीक करने के लिए यूज करेंगे तो आपसे बड़ा कोई राशि जो है वो हो ही नहीं सकती है। और सेवा दान आपके लिए बहुत बढ़िया है। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि यानी कि राशि वालों के लिए सप्ताह जो है आपके लिए धर्म और ज्ञान के लिए बहुत ही बढ़िया है, का विस्तार करने के लिए बहुत बढ़िया है। करियर में यात्राएं आपकी होंगी, उच्च शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं, नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास में आएगी। हेल्थ में लीवर और कमर से रिलेटेड आपको थोड़े से ध्यान रखना होगा। गुरु समान व्यक्ति कोई आपका मार्गदर्शन भी कर सकता है, कोई आपको अच्छी शिक्षा भी दे सकता है। करियर के क्षेत्र में सप्ताह जो है वो बहुत ही शुभ संकेत देने वाला है। जिम्मेदारियों को आपने अपने सही तरीके से निभाना है, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग उच्च शिक्षा की और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग रिसर्च वर्क में हैं और जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर है, उनके लिए तो ये बहुत ही विशेष लाभकारी मिलने वाला है। व्यापार से जुड़े हुए क्षेत्रों में जो लोग हैं उनके लिए तो क्लाइंट और अफसर दोनों ही मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं। ये सप्ताह आपको जो है समझाएगा कि अगर यदि आप अच्छी तरह से काम करते हैं, अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। यह हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छे अनुभव लेकर आ रहा है और पुराने रुका हुआ काम, अटका हुआ पैसा भी आपके निकलने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं और कर्जे की समस्या भी मुझे उतरती हुई नजर आ रही है। तो स्वास्थ्य के मामले में आपको जो है लीवर और कमर का ध्यान रखिएगा और सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो भी आपको हो सकती है। मानसिक रूप से जो है वो आगे आपके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन शरीर को उतना ही थकाइएगा जितना वो सहन कर पाए। ज्यादा भी अगर आप आउट ऑफ द वे जाकर आप शरीर को थकाएंगे तो वो आपके लिए नेगेटिव ही होगा। रिश्तों और पारिवारिक संघर्ष में ये सप्ताह जो है आपका बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया है। विश्वास को बढ़ाने वाला है। किसी भी गुरु व्यक्ति, समान व्यक्ति का जो है, शिक्षक का आपको मार्गदर्शन इस साल में लेना चाहिए और इस हफ्ते में भी लेना चाहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अहंकार को छोड़कर सीखने में जितना मजा है उतना जो है किसी और चीज में नहीं है। तो आपने चीजों को सीखते जाइए। कोई कोर्सेज आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी का है, वास्तु का है, न्यूमरोलॉजी का है। तो वो कोर्सेज आप हमारे नीचे दिए गए लिंक पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे वेबिनार में भी आ सकते हैं। तो मैंने फ्री वेबिनार्स भी चलते हैं दोपहर को 12 बजे, उन वेबिनार्स में भी जुड़कर आप हम अपना ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। मुझे पता है आपकी जो राशि है वो ज्ञान लेने वाली राशि है, वो चाहती है कि उसकी नॉलेज बढ़े। जब नॉलेज बढ़ती है तो हर एक चीज जो है वो अच्छी लगने लगती है। तो आपको क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ पीपल के पेड़ पे हल्दी वाला पानी चढ़ा दिया और थोड़ी सी दाल भिगोकर रात को रखी और 1 चम्मच चढ़ा दी, साथ में आपने जो है 1 चम्मच काले सफेद तिल चढ़ा दिए, तो बस आपके जीवन के समस्त पाप दोष जो है वो खत्म हो जाते हैं और जो है आपको पापों से मुक्ति मिलती है, आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आपके बहुत बड़े बड़े जो है दोष हमारी कुंडलियों में पंडितों के द्वारा, उसके द्वारा लगे होते हैं, या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में होती है तो वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न्स के लिए। तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये सप्ताह जो है वो परिश्रम और धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। आपके वर्क प्लेस में आपको बोझ बढ़ेगा, लेकिन यही समय आपके भविष्य की नींव है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे जो है आपकी सुधरने लग जाएगी और स्वास्थ्य से हड्डियों और जोड़ों में दर्द का ध्यान रखिएगा। पारिवारिक जीवन में आपकी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। ये सप्ताह आपको जो है ये सिखाएगा कि कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। कर्म स्थान में काम का दबाव आपके ऊपर बढ़ सकता है, वर्क प्रेशर बहुत बढ़ सकता है, आपकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ सकती है। सीनियरों के साथ में आपकी जो है मीटिंग्स होती रहेंगी, कुछ ना कुछ नया काम करने की भी आप सोच रहे हैं तो वो भी आपके साथ में हो सकता है। कई बार ये भी आपको महसूस होगा कि आप कितने थक गए हैं, कितने परेशान हो गए हैं, आपको अपने लिए समय ही नहीं मिल पा रहा है, आप अपने लिए जीना जो है आप भूल गए हैं। तो अपने लिए जीना जो है वो शुरू कीजिए। सुबह पार्क में जाइए, सैर कीजिए, अपने ऊपर वक्त दीजिए, तो तभी आपके लिए जो है ये अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जो है सुधार का समय है, लेकिन धीरे धीरे बजटिंग आपकी ठीक होती चली जाएगी। निवेश करना, कोई बचत करना आपके लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में कोई फाइनेंशियल डिसीजन जो है सोच समझ के लीजिएगा। और स्वास्थ्य के मामले में अगर हम देखें तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। हड्डियां, जोड़ दर्द और घुटने टांगे वांगे में आपकी थोड़ी दर्द वगैरह हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो नियमित रूप से आपको हल्का योगा और हल्का जिम और हल्की स्ट्रेचिंग और ये सब चीजें आप करेंगे तो आपकी नींद वगैरह जो है काफी अच्छी आपको खुलकर आएगी। पारिवारिक जीवन में आपकी जिम्मेदारियां जो है वो बढ़ सकती है। परिवार के किसी सदस्य का आपके ऊपर जो है सहयोग और मार्गदर्शन की आवश्यकता जो है आपको पड़ सकती है। कभी कभी आपको ये महसूस हो सकता है कि आप सब कुछ संभाल रहे हैं, लेकिन याद रखें आपका धैर्य, आपका स्वास्थ्य,
परिवार का एकजुट आपको बना के रखेगा और रिश्तों में कठोरता से आपको बचना है। भावनाओं को जो है आपको दूसरों की भी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये सप्ताह मकर राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण सीख देता है कि कठिन समय ही व्यक्ति के चरित्र और आत्मबल का निर्णय करता है। जो लोग इस दौरान हार नहीं मानते हैं वही भविष्य में सच्ची सफलता का आनंद उठाते हैं। शनिवार के दिन जो है शनिदेव की पूजा, काले तिल का दान और जरूरतमंदों की जो है सहायता करना आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, जो आपको मानसिक शांति भी देगा और आपकी सोच को भी जो है वो पॉजिटिव बनाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए समय जो है वो बदलाव का है, आत्ममंथन का है, नई योजना बनाने का है, लेकिन तुरंत जो है परिणाम की अपेक्षा जो है आपको नहीं करनी चाहिए कि आज मैंने ये काम किया तो कल ही मेरा ये काम हो जाए, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। हर चीज की प्लानिंग से होता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, उसके बाद ही रिजल्ट आता है। तो आर्थिक मामलों में अचानक धन आपका कहीं ना कहीं से आ सकता है, अच्छा है। पैरों में दर्द हो सकती है, नसों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रिश्तों में दूरी से आपको बचेगा। ये सप्ताह आपको ये सिखाएगा कि बदलाव को स्वीकार करना ही अच्छा विकास होता है। शनिवार को जो है सेवा और दान कीजिएगा, गुरुद्वारे में चले जाइएगा, वहां पर सेवा कीजिएगा, वहां पर दान कीजिएगा, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। करियर के क्षेत्र में भी ये सप्ताह जो है ये अच्छा है, रणनीति बनाने का है। कुछ समय आपको कोई नए प्रोजेक्ट्स भी आपको ये सप्ताह मिल सकते हैं। नौकरी पेशाओं के लिए तो ये लग रहा है कि उनके प्रयासों को सफल करने वाला समय जो है वो आ गया है और आपको जो है ये भीतर से आपको मजबूत भी बनाएगा और आपके सारे काम जो है अच्छे होंगे। आपकी प्लानिंग, आपकी रिसर्च और भविष्य को लेकर, फ्यूचर को लेकर जो भी आपने चीजें की हैं, जो नेटवर्किंग की है, जो सोशल आपके वो हैं, जो भी आपके सोशल नेटवर्क्स हैं, वो भी आपके जो है इस हफ्ते में अच्छे होने वाले हैं। और फाइनेंशियल अगर हम देखें तो फाइनेंस के रिलेटेड आपके पास में पैसा जो है आने वाला है, लेकिन उधारी देने और लेने से आपको बचना चाहिए, अपने खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए। नसों से रिलेटेड आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हल्की हल्की एक्सरसाइज करिएगा, योगा कीजिएगा, नियमित रूप से चलना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नींद का पूरा ध्यान रखिएगा क्योंकि मानसिक थकान शारीरिक कमजोरी का कारण बन जाती है कभी कभी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। रिश्तों के लिहाज से ये सप्ताह जो है थोड़ी सी सावधानी आपको बरतने के लिए बोल रहा है। अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे होंगे आप लोग, तो वो चीजों को बाहर निकालना है, लेट गो करना है, गलतफहमियों को जन्म नहीं देना है, मन की बातों को जो है शांत कर लेना है और मन में जो चीजें हैं वो लोगों के साथ में साझा कर लीजिए ताकि आपके मित्र में, आपके परिवार में, उनके साथ में आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई भावनात्मक आपका जो है इमोशनल हर्ट ना हो। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो ये सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण सीख देता है कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए क्योंकि बदलाव ही विकास का मार्ग खोलता है। अगर आप अच्छे पुराने रिश्तों के साथ में बनाकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दान देना किसी निस्वार्थ भावना से दान कीजिए क्योंकि दान देने से ही आगे कर्म हमारे अच्छे होते हैं और हमारे पेंडिंग कर्म ठीक होते हैं और हमारी लाइफ में ग्रोथ भी होती है। तो चलिए आखिरी राशि यानी मीन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। करियर के मामले में ये सप्ताह जो है वो तेज परिणाम आपको जो है देने वाला नहीं है। जी हाँ, धीमी गति से चलेगा ये सप्ताह, लेकिन जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए जो महसूस हो सकता है कि कार्य की गति थोड़ी धीमी हो गई है, लेकिन जो है तुरंत रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो आपको जो है नींव को मजबूत रखना है। जो लोग जो है क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, हीलिंग से जुड़े हैं, स्पिरिचुअल आर्ट से जुड़े हुए हैं या जो है म्यूजिक से जुड़े हैं, काउंसलिंग और सेवाएं अपनी दे रहे हैं, उनके लिए सप्ताह जो है विशेष रूप से पॉजिटिव रहेगा। ये आपके करियर को लेकर जो है भ्रम थोड़ा दे सकता है कि ये करूं, वो करूं, वो करूं, ये करूं, थोड़ी सी कंफ्यूजन देख सकता है। तो कंफ्यूजन को साइड में रख के आप अपने आगे बढ़ते रहिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो फाइनेंशियल दृष्टि से ये सप्ताह आपको संतुलन बनाए रखने का है। आमदनी और खर्चे के बीच में आपको जो है बैलेंस बनाना है ताकि अचानक जो है खर्चे अगर आ जाए तो आपको मानसिक परेशानी आपको हिला ना दे। पुराने किसी भुगतान से रुके हुए धन की प्राप्ति आपको हो सकती है जिससे आपके मन में आपको राहत मिलेगी। दूसरों की मदद करने से आपके जीवन में, आपकी लाइफ में ग्रोथ भी होगी। स्वास्थ्य के मामले में नींद में कमी और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना ये भी हो सकता है, तो उससे थोड़ी सी परेशान मत होइएगा। मन आपका लगातार सक्रिय रहने के कारण जो है शरीर पूरा आराम ना कर पाए, ये भी हो सकता है। तो आपको जो है थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ज्यादा पानी पिए, ज्यादा मोबाइल और स्क्रीन से दूर रहें और थोड़ा सा जो है भरोसे के और जो अपनी जीवन में जो अपने अंदर आपने इतनी सारी चीजें भर रखी हैं उनको किसी भरोसे वाले आदमी के साथ में शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी आपको भरोसे का लगता है। रिश्तों की बात करें तो ये थोड़ा सा रिश्तों के लिए थोड़ा सा 50-50 रहेगा, लेकिन पारिवारिक जीवन में शांति थोड़ी सी बनी रहेगी बशर्ते आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को जो है सीमित रख ले। ये सप्ताह मीन राशि वालों के लिए गहरा संदेश देता है कि भीतर की शांति, संतोष और आत्मिक संतुलन ही सबसे बड़ा जो है वो धन है। जब मन शांत होता है तो जीवन की दिशा जो है वो स्वयं स्पष्ट होने लगती है। गुरुवार वाले दिन, थर्सडे वाले दिन जो है अपने विष्णु की भक्ति करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप अगर आपने 108 बार कर लिया तो आपकी हर मुसीबत जो है वो ठीक हो जाएगी। और 5 जनवरी को जो है पुष्य नक्षत्र है। आपको पता है पुष्य नक्षत्र जो है वो गुरु और शनि का नक्षत्र होता है और इसमें जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो हल्दी वाले पानी से जरूर नहाइएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा मीन राशि वालों के लिए। ये था साप्ताहिक राशिफल, ये 5 से लेकर 11 जनवरी तक का साप्ताहिक राशिफल। तो आगे और भी आपके साथ में जो है वो हम आपको राशिफल देते रहेंगे। आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ में 2026 का सबसे लकी ब्रेसलेट रहने वाला है ग्रीन एवेंचुराइन और धन लक एंड फॉर्चून ब्रेसलेट, जो आप हमारी वेबसाइट से मंगा सकते हैं। नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, इसे कोई भी पहन सकता है और ये आपकी लाइफ में पैसा, प्रॉस्पेरिटी, पावर तीनों आपकी लाइफ में ग्रोथ में लेके आएगा। क्योंकि इसमें सिट्रीन है, इसमें सिट्रीन है, इसमें पायराइट है और इसमें ग्रीन एवेंचुराइन है। और ग्रीन एवेंचुराइन के ऊपर जो है इतना बड़ा पीस ग्रीन एवेंचुराइन का है, उसके ऊपर जो है सिंबल भी बना हुआ है, मनी सिंबल। तो अगर आप मंगवाना चाहते हैं अपना जो है लक एंड फॉर्चून ब्रेसलेट तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और 2026 में पूरे साल पहन के रखिएगा। ये पूरा साल आपके जीवन में लक इनहेंस करता रहेगा, मनी अपॉर्चुनिटी लाता रहेगा और पैसा अबंडेंस में आता रहेगा। तो जरूर 2026 में पहनेगा लक एंड फॉर्चून ब्रेसलेट। राधे राधे।